ये 4 ट्रिक लगाइए और पंचलाइट कहानी का सारांश एकदम क्लियर कर लीजिए। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 ट्रिक आपको बताएंगे और अगर ये 4 ट्रिक लगा देंगे तो पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश आपके दिमाग में छप जाएगा और छपने के बाद जो है आप एग्जाम हॉल में जाकर कॉपी में भी छाप दीजिएगा। और चौथी ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, पहली ट्रिक ये है कि पंचलाइट कैसे मतलब माहौल की कहानी है, पहले ये आप समझिए। पंचलाइट एक ऐसे माहौल की कहानी है जो बहुत पिछड़ा इलाका है, जहाँ पर मतलब कि आधुनिक सुविधाएं या फिर आधुनिक तरह के लोगों का जीवन यापन जैसे होता है उस तरह का वहाँ कुछ भी नहीं हो, काफ़ी पिछड़ा इलाका है। तो पहला आप इस तरह से शब्दों को जो है अपने कहानी के सारांश में लिखेंगे। फिर दूसरा तरह इसमें जो आता है कि अशिक्षित लोग मेले में जाकर जो है, रामनवमी का मेला होता है, वहाँ पर मेले में जाकर जो है पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और उसी पेट्रोमैक्स का नाम पंचलाइट रख देते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आप ये सोचोगे, पहला अशिक्षित लोग जो है पिछड़े इलाके में रहते हैं ये लोग, दूसरा जो है मेले में, रामनवमी के मेले में जाएंगे, पेट्रोमैक्स खरीदेंगे और उसका नाम पंचलाइट रख देते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा मतलब सीधे साधे लोग हैं कि पंचलाइट भी इनको जो है सम्मान की चीज़ नज़र आती है और इसको जलाना भी नहीं जानते। ये यहाँ तक आप करोगे। फिर तीसरा स्टेप यहाँ पर आएगा। अब जलाने की बात जब आती है तो इसमें एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है गोधन। गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचों ने गोधन को गांव से अपनी जाति से इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि गोधन जो है एक गुलरी काकी थी, उसकी जो है एक लड़की थी मुनरी, उससे प्रेम करता था और उसको जो है उसके घर से बाहर जब जाता था उसके घर के बगल से तो गाना गाता था। इसी वजह से उसको पंचों ने जो है गांव से अब अपने जाति से बाहर निकाल रखा था। अब चूंकि पंचलाइट जो गांव में उत्साह का माहौल लेकर आया, उसको जलाने के लिए गोधन को फिर से आना पड़ेगा। तो गोधन जो है आता है और पंचलाइट जलाता है। फिर लास्ट स्टेप में जो गुलरी काकी उससे नाराज थी वो उसको बुलाती है और घर पे खाना परोसती है और सब लोग हंसी खुशी से जो है उत्सव मनाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, पंचलाइट आप हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। जो फणीश्वरनाथ रेणु है उनकी आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार, कहाँ के गांव का है? बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद बच्चों लिखा है महतो टोली, यानी जो जिस गांव की बात कर रहे हैं उसमें एक टोली है महतो टोली। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं और उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, मैंने पहले भी बताया। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते, सब कोई वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर दीजिए। हर जगह ऐसे होता है, तो शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लिया जाए, ऐसा सरदार अपने पत्नी को क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। फिर से बच्चों यहाँ से यहाँ तक फिर से देखेंगे। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले में जो है पेट्रोमैक्स खरीदा और जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य के लिए जो है, शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? मैंने पहले ही बताया था, सभी लोग उत्साहित हैं, लेकिन अब समस्या ही उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब यहाँ से मेन कैरेक्टर स्टार्ट होता है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। गोधन नाम का जो युवक है वो गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। अब मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह जब उसके घर से निकलता है, घर के सामने से निकलता है तो सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से बाहर निकाल रखा है, यानी जाति से बाहर कर दिया है। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है
वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच जो है गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और वह पंचलैट को जला देता है, यानी जो गोधन है वो पंचलैट को जला देता है। अब मुनरी की काकी गुलरी भी प्रसन्न हो जाती, भाई पंचलैट जला है, ऐसी चीज़ गांव में पहली बार हुई है, तो जाहिर सी बात है सभी प्रसन्न होते हैं, तो गुलरी काकी भी प्रसन्न हो गई और गोधन को बुलाया, भाई बेटा आ जाओ और शाम को भोजन के निमंत्रण पर तुम आ जाओ। यानी गुलरी काकी जो है गोधन को जो है शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है। अब पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, भैया गोधन तुम्हारा 7 खून माफ। भाई पंचलैट जली है तो उस खुशी में जो है गोधन का ये जो है जो उसने जो ये मतलब कि गुनाह किया था उससे प्रेम करने का, उसको कह रहे भैया तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना, पंचलैट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से ये कहानी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए यहाँ तक मैंने आपको ऊपर दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए पहुँचा तक, फिर पहुँचा के बाद जो है यहाँ पर आपका दे दिया जाए। तो ऐसे आप इस कहानी को पूरा तैयार करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।